जय हिंद साथियों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले पड़ाव में हम लोग पृष्ठ संख्या 186 और दोहा संख्या 227 से आगे बढ़ रहे हैं। और हमने यह देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी का, विश्वामित्र जी का चरण दबाते हैं और रात में सोने के बाद पुनः लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरण दबाते हैं, और जब उठना होता है तो लक्ष्मण जी सबसे पहले उठते हैं, उसके बाद प्रभु श्री राम जी उठते हैं और बाद में गुरु जी उठते हैं। ये परंपरा रही है। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से गोस्वामी जी ने आगे वर्णन किया है। अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ का मूल उद्देश्य यही है कि आप जान सकें। हमारे सनातन में बहुत तरह के लफेबाजी भी होती है, दुनिया में तरह तरह के कुतर्क भी किए जाते हैं, परंतु आपको ये ज्ञान हो सके, भान हो सके, जीवन को श्रेष्ठ और समृद्ध तथा आनंदमय बनाने के लिए आप प्रत्येक कार्य को करते हुए आप किसी न किसी शास्त्र का शरण जरूर लें, तब जाकर के आपका कल्याण होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि चहुदेश चितई पूछि मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। प्रभु अब जाते हैं पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए, तो चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। अर्थात ये स्पष्ट दिखता है कि हमें किसी के वहां से भी अगर कोई पुष्प लेना है तो हमको पूछना चाहिए उसके मालिक से। आजकल देख लीजिए कि घूमने टहलने वाले लोग निकलते रहते हैं और चोरी करते रहते हैं, लटक लटक करके पुष्प किसी के दरवाजे पर लगा हुआ है और धीरे से जाकर के तोड़ने लगते हैं। उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है, यह स्पष्ट रूप से जानना है। उसी समय सीता जी वहां आ गई। जब पूछ करके पुष्प ले रहे थे तो सीता जी आ गई। माता ने उन्हें गिरिजा जी का पूजन करने के लिए, अर्थात माता पार्वती जी का पूजन करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनोमोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां भी थीं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही थीं माता जी के साथ, अर्थात माता सीता जी के साथ। सरोवर के पास गिरिजा का मंदिर सुंदर सुशोभित था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभक बरु मागा। ध्यान दीजिएगा, सखियों सहित सरोवर में उन्होंने पहले स्नान किया और सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं और उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा किया और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। कितनी सुंदर बात है। आप जब अपने योग्य कोई चीज मांगते हैं तो फिर समझिए ईश्वर जरूर देंगे, और आपकी योग्यता क्षीण है और आप मांगते बहुत ज्यादा हैं तो ईश्वर भी इस पर चिंतन करते हैं, ये मिलता है। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। सीता माता जी का साथ छोड़कर फुलवारी में घूमने टहलने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई और क्या कहती है कि तासु दशा देखी सखिना, पुलक गात जलु नैन, कहूं कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी और उसका शरीर पुलकित सा उत्साह से भरी हुई थी और नेत्रों में जल भरा हुआ था। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिराय नयन नयन बिनु पानी। कितनी सुंदर रचना है। उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य का मैं कैसे बखान करूं, किस प्रकार से करूं।
वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। इस तरह से माने वाणी बिना नेत्र की है, नेत्रों को वाणी नहीं है, ऐसा भाव कह रही है। सुनि हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहा इंद्र पसुत तेयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, वे वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन्हें निज रूप मोहनी डारी, किन्हें स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तह सब लोगु, अवश्य देख यही देखन जोगु। कह रही है, जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डाल दिया है, नगर के सारे स्त्री पुरुष उनके बस में हो गए, और ऐसा बस में हो गए कि जहां तहां सब लोग उन्हीं के छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन कुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। जब ऐसा भाव आया तो माता सीता जी के अंदर भी आया कि नहीं, चल के देखना चाहिए, और उसे सीता जी के अत्यंत प्रिय यह बात लगी, तो उनका दर्शन के लिए नेत्र अकुलाने मतलब व्याकुल हो गया। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चलती हैं, जिस प्यारी सखी ने आकर के माता जी को ये सारा वर्णन किया था। सुमिरि सिय नारद बचना, उपजी प्रीति पुनीत। चकित विलोकति सकल दिशि, जनुषि सुमृगे सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब वो इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हूं। कंकन किंकिर नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। कंकड़ अर्थात हाथों में कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह ध्वनि ऐसी आ रही है कि मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। वाह। अस कहीं फिर चितए ते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, अर्थात एकदम एक टक देखते रह गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि अर्थात जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों को रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु नयावा। जनु विरंची सब निज निपुनाई, विरचि विश्व कह प्रगति दिखाई। कह रहे हैं कि सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी का बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते, मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान का संसार प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरौ विदेह कुमारी। यह अर्थात सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर देने वाली है, कर देने वाली है, और वह ऐसी मालूम होती है कि मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौप जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन
मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप सखा को पाकर जगमगा उठा हो। कितना बढ़िया रचना है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी श्री सीता जी की किससे उपमा करूं, ऐसा लिखते हैं गोस्वामी जी। सिय शोभा ही वरणी प्रभु आपनि दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सना बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का दर्शन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। क्या कहते हैं? तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले जाई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, या वही जानकी कि जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे माता गौरी जी का पूजन करने के लिए ले जा रही हैं या फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा, सो सब कारण जानू विधाता, फर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। जिनकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया। यह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं, अर्थात दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ, मनुकुपंत पगु धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि विधि सपने परिनारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है, जिन्ह कहलहि नरिपुरन पीठी, नहीं पावही परतिय मनु ढीठी, मंगल लहई न जिनक नाही, ते नर बर धोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नाही नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सना, मनसिय रूप लोभान, अमुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपैव पान। बोलो सिया रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय। इस प्रकार से श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के आज के दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता जानकी जी के बारे में भी थोड़ा सा बताया, और जानकी जी के बारे में गोस्वामी जी ने क्या लिखा है। और आप सभी लोग श्री रामचरितमानस पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, याद रखिए, पढ़ने से केवल ज्ञान होगा, परंतु विवेक और बुद्धि का विकास, विवेक का विकास करके और इसको अनुसरित करिए कि किस प्रकार से प्रभु कहते हैं कि पर नारी, पर रघुवंशियों का कभी भी चित्त नहीं हुआ और मेरा मन इस प्रकार से है। और किस प्रकार से यह देखा जाता है कि श्री रामचरितमानस की बातों को अगर समझा जाए, सोचा जाए तो बहुत दिव्य होगा। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।